जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय करे होंगे और फॉरेक्स मार्केट से आपको बहुत कुछ न्यू सीखने को मिल रहा होगा। तो यार काफ़ी दिनों से मैं अपनी डेली फोरकास्ट तो बना नहीं सका, तो आज जो है हमारे पास न्यूज़ डाटा आ रहा है। आज थर्सडे है, 25 जुलाई है हमारे पास। तो न्यूज़ डाटा आ रहा है हमारे पास, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो उसकी जो है मैं फ़ोरकास्ट करने जा रहा हूँ और आज आपको थोड़ा सा ट्रेड भी देना चाहता हूँ मैं। एक जो अच्छी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी एक ट्रेड भी बनती है और उसके अलावा न्यूज़ क्या कर सकती है, न्यूज़ डाटा कैसा आ सकता है, ये भी जो है मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। आज सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री को हमेशा की तरह, और उसमें जाके देखेंगे हमारे पास डाटा कौन कौन सा है। ठीक है, न्यूज़ डाटा हमारे पास कौन कौन सा आ रहा है जिसके ऊपर जो है हम ये फोरकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, और किस तरह की न्यूज़ फोरकास्ट की गई है और क्या हमारे पास उसका डाटा प्रीवियस था, ये सारा कुछ हम देखेंगे। और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि हमें गोल्ड का जो चार्ट है, जो टेक्निकल एनालिसिस हैं गोल्ड के, वो हमें क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को हम साथ लेके चलेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारे पास कौन सा गोल्ड में बाइंग लेवल है और कौन सा जो है सेलिंग लेवल है। और अब जो है जो दो दिन रह गए हैं, तो ये जो है गोल्ड की मार्केट हमारे साथ क्या कर सकती है। ठीक है, तो हाँ, वीडियो पूरी देखनी है आपने लाजमी। तो सबसे पहले हम जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और वहाँ पे जाके देख लेते हैं कि हमारे पास डाटा कौन सा है। जी, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर और आज है थर्सडे 25 जुलाई। ठीक है, तो आज हमारे पास आ रहा है 5:30 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक यूएसडी का हाई इम्पैक्ट डाटा, एडवांस जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर। इसका ये मतलब होता है कि क्वार्टर के अंदर एक दफ़ा ये डाटा आता होता है, मतलब 3 महीने के अंदर एक दफ़ा ये डाटा आता है। ठीक है, तो आज ये डाटा आ रहा है 5:30 PM के ऊपर। और उसके बाद जो है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, तो आपको पता है हर जुमेरात को हमारे पास होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी है और उसके अलावा एडवांस जीडीपी भी है। इसका भी फोरकास्ट और प्रीवियस भी हम देख लेते हैं कि प्रीवियस कैसा आया था और अब फोरकास्ट किस तरह से किया गया है, नेगेटिव किया गया या पॉजिटिव किया गया है। उसके अलावा 2 हाई इम्पैक्ट डाटाज़ हैं और 3 जो है वो मीडियम इम्पैक्ट डाटाज़ हैं, जो कि मार्केट के अंदर आ रहे हैं 5:30 PM के ऊपर। तो सबसे पहले हम एडवांस जीडीपी को देख लेते हैं, किस तरह का डाटा फोरकास्ट किया गया और प्रीवियस हमारे पास क्या सिचुएशन थी। जी, इफ़ेक्ट क्या आएगा, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी। जो एक्चुअल यहाँ पे डाटा आना है आलमोस्ट 5:30 PM के ऊपर, वो अगर फोरकास्ट जो 2.0% की गई है, इससे अगर ज़्यादा आ जाता है तो इसका मतलब है डाटा पॉजिटिव है और करेंसी के लिए ये अच्छी बात है। ठीक है, और जो हमारे पास गोल्ड है वो बेयरिश जा सकता है इसमें। ठीक है, तो अब जो है पिछला हमारे पास आया था जो कि 25 अप्रैल को आया था ऑलमोस्ट 2024, वो हमारे पास आया था एक्चुअल डाटा नेगेटिव। ठीक है, उसके अलावा जनवरी के अंदर जो हमारे पास आया था 25 जनवरी 2024 के ऊपर, वो हमारे पास पॉजिटिव था। और 26 अक्टूबर 2023 के अंदर जो पहले आया था वो हमारे पास पॉजिटिव था। और जो 27 जुलाई 2023 में आया था वो भी हमारे पास पॉजिटिव डाटा था। ठीक है, 3 माह पहले पॉजिटिव जो है डाटाज आते रहे हैं। ठीक है, और उससे पहले जो 27 अप्रैल 2023 को आया था वो हमारे पास नेगेटिव था। ठीक है, मतलब एक क्वार्टर जो शुरू वाला था वो हमारे पास नेगेटिव आया, उसके बाद 3 क्वार्टर पॉजिटिव आए और प्रीवियस जो हमारा है वो भी हमारे पास नेगेटिव है पड़ा। और ये जो फोरकास्ट है ये पॉजिटिव फोरकास्ट किया गया है। ठीक है, ये जो डाटा है इस दफ़ा आज वाला डाटा जो है ये भी पॉजिटिव फोरकास्ट किया गया है। ठीक है, प्रीवियस आप देख लें तो ये माइनस में है, रेड है, 1.4% था वैसे। तो अब ये देख लें कि 2.0% जो है हमारे पास आलमोस्ट फोरकास्ट है बड़ा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा जो ये जो है 0.6% जो है ये ज़्यादा बताया गया है, यहाँ पे फोरकास्ट जो है ज़्यादा किया गया है। ठीक है, तो ये जो है पॉजिटिव फोरकास्ट किया गया है एडवांस जीडीपी। और जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है इसको हम देख लेते हैं।
तो ये जो है ऑलमोस्ट हमारे पास यूजुअल इफ़ेक्ट जो है इसका एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी, ठीक है। करेंसी के लिए ये अच्छा है, ठीक है। ये जो हमारे पास डाटा है, और जब ये नेगेटिव आ जाए, मतलब लेस देन फोरकास्ट ये 237 के जो है इससे कम अगर हो यहाँ पे, तो इसका मतलब है डाटा जो है वो हमारे पास मतलब एक कह लें कि पॉजिटिव आया है, ठीक है। डॉलर के लिए अच्छी बात है। तो अब जो ये फोरकास्ट किया गया है ये पॉजिटिव ही फोरकास्ट किया गया है, ठीक है। प्रीवियस हमारे पास था 243 के, और इस दफ़ा जो है हमारे पास फोरकास्ट जो किया गया है वो 237 के किया गया है। और अभी भी अगर इससे भी कम आ जाता है तो मार्केट जो है जो डॉलर इंडेक्स है वो जो है अप जाएगा और गोल्ड की मार्केट डाउन आ सकती है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि गोल्ड की मार्केट के ऊपर इसका डाटा का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये 3 जो मीडियम इम्पैक्ट डाटाज़ हैं, इतने ज़्यादा ये आप देख लीजिएगा इनको एक दफ़ा, बट इतना ज़्यादा मार्केट के ऊपर इनका इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल्स को हम देख लेते हैं, थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल्स हमें क्या कह रहे हैं जी। तो अभी तकरीबन आलमोस्ट हमारे पास तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है, 1:30 PM है हमारे पास। और अभी जो है मार्केट एक रेंज के अंदर है, आपको सामने रेंज भी नज़र आ रही है। 15 मिनट का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है और आपको एक रेंज नज़र आ रही है इसमें, ठीक है। और मैंने आपको एक अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी वीकली फोरकास्ट के अंदर भी ये चीज़ बताई थी कि मार्केट जो है आलमोस्ट 70 से बुलिश जा सकती है, ठीक है। और मार्केट जो है यहीं 2370 पे आई हुई है अभी, और यहाँ से जो है अब रेंज करी है। तो अब रेंज को देखना होगा कि अगर तो रेंज मार्केट अप की तरफ ब्रेक करती है, ठीक है। रेंज मार्केट अगर अप की तरफ ब्रेक करती है तो मार्केट अप जाएगी, और अदरवाइज़ जो है रेंज अगर डाउन की तरफ ब्रेक होती है तो जाहिर सी बात है मार्केट ने डाउन आना है। तो अभी जो है ये थोड़ा सा हमें रोक रहे हैं डाटा के लिए। न्यूज़ डाटा जब आएगा तो उसी तरफ ही किसी एक साइड पे लगाएंगे, ठीक है। और उस साइड पे जो है फिर हमें ट्रेड करनी होगी, ठीक है। डाटा जैसा आएगा पॉजिटिव आएगा तो हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड करेंगे, और अप आए अगर डाटा जो है हमारे पास नेगेटिव आता है तो हम गोल्ड को बाय करेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारे पास गोल्ड को हम ट्रेड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा रिस्की सिचुएशन है यहाँ से। अब सेलर्स भी ऊपर से सेलर्स का प्रेशर है बड़ा, ठीक है। वीकली कैंडल अगर आप देखें तो सेलर्स का प्रेशर है पिछले वीक, और इस वीक भी जो है हमारे पास काफ़ी मार्केट सेल आ चुकी है। और अब जो है यहाँ से बायर अगर 2370 से अगर एंटर होता है तो ऑलमोस्ट जो है मार्केट अप जा सकती है अगेन, सही है। अदरवाइज़ जो है मार्केट अभी जिस रेंज के अंदर है, अगर हम डेली लॉन्ग टर्म में देखें, डेली में अगर जिस रेंज के अंदर है उस रेंज के अंदर तो मार्केट को 2300 के ऊपर भी आना चाहिए। 2280 आलमोस्ट 2290 तक भी मार्केट को जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ अब जो रेंज बनाई हुई है इस रेंज को अब हम देखेंगे कि ये कहाँ जो है हमारे पास ब्रेक करती है। अगेन मैं आपको DXY का थोड़ा सा एनालाइज बता देता हूँ। DXY हमारे पास क्या कर रहा है, डॉलर इंडेक्स जी, ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, और ये थोड़ा सा मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाके बताता हूँ कि इसका क्या चल रहा है जी। तो डॉलर इंडेक्स जो है, मैं यार इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, तो ये जो है अपने बाइंग लेवल के ऊपर है, ठीक है, अपने डिमांड लेवल के ऊपर है DXY। और आलमोस्ट जो है यहाँ से अगर मैं फेब अप्लाई करता हूँ तब भी जो है ये आलमोस्ट यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, तो ये 0.5 का एरिया है, ठीक है। 0.5 का फेब एरिया है, तो यहाँ से जो है अगेन DXY बाय जा सकता है। और डॉलर इसका गोल्ड का आपको पता ही है अगर ये बाय जाएगा तो, ठीक है। अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल की सिचुएशन अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स जो है वो डाउन आ रहा है, ठीक है, आपके सामने है। और गोल्ड जो है वो रेंज कर रहा है, ठीक है। गोल्ड को हालांकि अप जाना चाहिए जिस हिसाब से ये डाउन आ रहा है, बट गोल्ड क्या कर रहा है, गोल्ड रेंज कर रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में तो इस लेवल का जो लेवल मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम में बताया उसका जो है ब्रेकआउट हो चुका है, जो डिमांड लेवल मैंने आपको बताया है। तो बड़े छोटे टाइम फ्रेम में तो इसका हो चुका है मतलब ब्रेकआउट, बट अभी जो है बड़े टाइम फ्रेम हमें ब्रेकआउट नहीं दिखा रहे, ठीक है। तो अगर उनमें भी ब्रेकआउट हो जाता है
तो फिर जो है डॉलर इंडेक्स डाउन गया और गोल्ड जो है वो फिर 70 के लेवल से ही अप चला जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो है अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर। मैंने सोचा कि आपको भी जो है आगाही मतलब इस बारे में बता दूं। ठीक है, और DXY मैंने आपको बता दिया और उसके बारे में डाटा के बारे में मैंने आपको फोरकास्ट वगैरह बता दी सारा कुछ। तो ये जो है सिचुएशन हमारे पास चल रही है। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप क्या देख रहे हैं मार्केट में और किस तरह आपके एनालिसिस हैं और किस तरह जो है आप एनालाइज़ करें मार्केट को। ये सारा कुछ जो है आप मुझे कमेंट में बताएं। और उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने यहाँ पे बायो के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हैं। ये जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ ये ऑलरेडी जो है हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता चुके हैं, अपने प्रीमियम के अंदर भी और अपने सिंपल ग्रुप के अंदर भी बता चुके हैं कि इसका जो है सेलर्स के लिए एक ट्रैप है बड़ा यहाँ पे। ठीक है, और अब जो है जो रेंज बना रखी है तो ये अब की तरफ रेंज ब्रेक हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और ये चीज़ें जो है फिर आपको जब ये अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाएगी तो फिर जो है ये चीज़ें आपको याद आएंगी और उस टाइम जो है फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये है आज की हमारी मतलब आज की वीडियो और इसके बारे में इंफॉर्मेशन। और ये देखें आप यहाँ पे हम लाइव बैठे हैं और लाइव जो है मैंने एक ट्रेड भी दी हुई है जो कि लाइव चल रही है अभी हमारे चार्ट के ऊपर। तो आप भी लाइव हमें लाजमी ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप भी लाजमी ज्वाइन करें और अगर कोई पर्सनल हेल्प चाहिए तो नंबर दिए गए हैं, इन पे लाजमी कांटेक्ट करें। आज की वीडियो इतनी ही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर या आ जाएं लाइव स्ट्रीम के अंदर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।